आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कोरोना से निपटने के लिए किए जाने वाले इक़दामात में ताउन करते हुए ग्रीन को कंपनी ने तेलंगाना हुकूमत को 200 ऑक्सीजन कंटेनर फराहम किए हैं। चीन से पूरी तैयारी के जरिए लाए गए ऑक्सीजन कंटेनर को शमशाबाद एयरपोर्ट पर ग्रीन को कंपनी के जिम्मेदार नुमाइंदों ने वजीर बल्दी नज़्मुन KT रामाराव और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के हवाले किया। इस मौके पर KT रामाराव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत कोरोना वायरस से निपटने के लिए मुमकिन इक़दामात कर रही है। इस मौके पर ग्रीन को कंपनी ने तेलंगाना हुकूमत की मदद के लिए आगे आने पर कंपनी से इजहार तशक्कुर किया। KT रामाराव ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए फंड्स की कमी नहीं है, लेकिन इंतहाई ज़रूरी ऑक्सीजन फराहम करने के लिए दरकार कंटेनर को फराहम करने पर उन्होंने मसरत का इजहार किया। उन्होंने इस काम में ताउन करने वाले इंडिगो इंतज़ामिया से भी इजहार तशक्कुर किया। KT रामाराव ने कहा कि इन मुश्किल हालात में सियासत से बालातर होकर हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि दीगर रियासतों के मुकाबले में तेलंगाना में ऑक्सीजन और अद्वियात की किल्लत नहीं है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि रियासत के मुख्तलिफ कारपोरेट इदारे रियासती हुकूमत की मुख्तलिफ तरीक़ों से मदद कर रहे हैं। मज़ीद इदारों को इस काम में ताउन करने के लिए आगे आने की उन्होंने अपील की। చీఫ్ సెక్రటరీ సోమేష్ కుమార్ గారు హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ మొత్తం కూడా ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని అధ్యయనం చేస్తూ సమీక్షిస్తూ ఆక్సిజన్ కొరత లేకుండా ఇప్పటిదాకా కేంద్ర ప్రభుత్వంతో మాట్లాడుతూ ప్రైవేట్ సంస్థలతో కూడా మాట్లాడుతూ 450 మెట్రిక్ టన్నుల ఆక్సిజన్ ని ప్రతిరోజు ప్రస్తుతం తెలంగాణలో మనం అందిస్తా ఉన్నాం. కానీ వ్యాధి తీవ్రత పెరిగిన కొద్దీ, సమస్య పెరిగిన కొద్దీ ఈరోజు మనకి ఎంత శక్తి తోడైతే అంత మంచిదనే ఉద్దేశంతో మరి ఈరోజు ప్రముఖ కార్పొరేట్ సంస్థలు ఏవైతే తెలంగాణ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్నారో వారందరినీ కూడా మేము అప్రోచ్ అయ్యి అడిగినప్పుడు ఎవరికి తోచిన సహాయం వారు చేస్తాము. నేను గ్రీన్ కో చైర్మన్ గారు గోపి గారు, అనిల్ గారు, వారు వారికి హృదయపూర్వకంగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే వారు ఈరోజు ఇందాక CS గారు చెప్పినట్టు డబ్బుల కొరత కాదు, డబ్బుల సమస్య కాదు, డబ్బులు ఎంత అన్న దానికంటే కూడా సమయానికి మనకి కావలసిన ఇంపార్టెంట్ ఆక్సిజన్ లాంటి ఇంపార్టెంట్ ఇన్పుట్ అందిందా లేదా అనేది ఈరోజు వారు చైనా నుండి ఒక 1000 ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేటర్లు మొత్తం దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాలకు సంబంధించి వారు తెప్పించారు. కాకపోతే హైదరాబాద్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న సంస్థ కాబట్టి గ్రీన్ కో మొట్టమొదటి 200 ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి వారు ప్రత్యేకంగా చైనా నుంచి దిగుమతి చేసి ज़िले महबूबाबाद में लॉकडाउन 5वें रोज़ भी जारी रहे। इस मौके पर वज़ीर सत्यावती राठौड़ ने लॉकडाउन के निफाज का मुआयना किया। वज़ीर सत्यावती राठौड़ ने महबूबाबाद में सब्जी मंडी का दौरा करते हुए ताजिरों को मशवरा दिया कि कोरोना क़वानीन पर सख्ती के साथ अमल करें और मास्क पहनें और जिस्मानी फासले पर अमल करें। बादशाह वज़ीर ने मॉडल मार्केट की तामीराती कामों का भी मुआयना किया। इस मौके पर हुक्काम को मुतअद्दिद हिदायतें भी दी गई। वाज़ेह है कि रियासत में कोरोना के फैलाव पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने लॉकडाउन नाफिज किया है। इस माह की 12 तारीख से 10 दिन तक लॉकडाउन नाफिज रहेगा। सुबह 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, माफ़ करना, सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक पाबंदियां आयद रहेंगी। इस दौरान आवाम को अशियाए ज़रूरिया की खरीदारी का मौका फराहम किया गया है। कोरोना की नई लहर के फैलाव से रियासत तेलंगाना की अवाम संगीन सूरत हाल का सामना कर रही हैं। इसको नज़रअंदाज करते हुए सियासत को अहमियत दी जा रही है। रुकन पार्लियामेंट मलकाजगिरी हल्के के रेवंत रेड्डी गांधी अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों, ख़ानदान के अफराद को जो लॉकडाउन से भूख से परेशान हैं, उन्हें खाना फराहम करने के लिए कल ही कैंप का इफ्तिताह किया था। ताम अफसोस इस बात का है कि आज पुलिस ने खाना लेकर आ रहे रुकन पार्लियामेंट को हैदराबाद पब्लिक स्कूल के पास रोक दिया। इस मौके पर पुलिस और रेवंत रेड्डी के दरमियान लफ्जी नोक झोंक भी देखी गई। एक ऐसे वक्त जब लोग
कोरोना से परेशान हाल है, पुलिस का रवैया शर्मनाक है। बड़े दुख की बात है, पुलिस ऐसे वक्त जुल्म कर रही है जबकि परेशान कोरोना मरीजों को और उनके खानदान को खाना फराहम किया जा रहा था। कांग्रेस के कायदीन ने पुलिस के इस रवैये की सख्त मजम्मत करते हुए इसको गैर इंसानी हरकत करार दिया। हुकूमत खुद खाना फराहम नहीं करती है, जबकि रुकन पार्लियामेंट अपने हलके में खाना फराहम करने पर रोक देना उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, उन्होंने कहा। మనోళ్ళేంది రోడ్డు మీద నా వెహికల్ ఆపిండ్రు మన బేగంపేట పబ్లిక్ స్కూల్ ఎదురుగా. సార్ ఇప్పుడు నేను ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పోతున్నాను, మీకు ఎవరు చెప్పింది సార్ ఈ రోడ్డు మీద? అవును సార్, నిన్న వచ్చినాడు నిన్నటి ప్రోగ్రామ్ కదా, ఈ రోజు రోడ్డు మీద ఆపాల్సిన అవసరం ఏముంది? నేను ఇప్పుడు కంటోన్మెంట్ హాస్పిటల్కి నేను జనరేటర్ డొనేట్ చేసిన. సార్ లాక్డౌన్లో ఎన్సీసీ చెప్పేసాము. ఎగ్జామ్టెడ్ కేటగిరీ అంటే నేను ఎంపీని, ఎగ్జామ్టెడ్ కేటగిరీ అండి. హలో సార్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, నేను రేవంత్ రెడ్డిని మాట్లాడుతున్నాను. सर मनोलेंद्र रोड में तो ना व्हीकल आपिंड्रू मन बेगम। इतवार के रोज कांग्रेस की रहनुमा और साबिक वजीर कोंडा सुरेखा ने साबिक वजीर इटाला राजेंद्र से मुलाकात की। इस मौके पर सियासी मुस्तकबिल से मुताल्लिक बातचीत होने की इतलात हैं। वाज़ेह है कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने इटाला राजेंद्र को वजीर के ओहदे से हटाने के बाद मुताद्दिद रहनुमा उनसे मुलाकात कर रहे हैं। दूसरी जानिब साबिक वजीर इटाला राजेंद्र ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि हुजूराबाद के सियासी कायदीन और अवाम पर हमला किए जा रहे हैं, जो कि काबिल मजम्मत है। मुल्क में टीकों की कमी के दरमियान रूस से स्पुतनिक वी वैक्सीन खुसूसी तैयारे के जरिए हैदराबाद पहुंच गई। दूसरे मरहले के तहत 1,50,000 डोज पर मुश्तमिल खेप आज हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गई। वहां से यह डोज डॉक्टर्स रेड्डी लैब रवाना की गई हैं। फिर से मुल्क में स्पुतनिक की वैक्सीन देनी शुरू होगी। वैक्सीनों का पहला खेप 1 मई को पहुंचा था, दूसरा खेप आज हैदराबाद पहुंचा है। तेलंगाना में 5वें दिन भी लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। इतवार होने के सबब आम दिनों के मुकाबले में ज़्यादा तादाद में लोग सड़कों पर नजर आए। सब्जियों, चिकन, मटन की खरीदारी के लिए ग्राहकों का हुजूम देखा गया। कई मुकामात पर समाजी फासले के उसूल नज़रअंदाज कर दिए गए थे। कई मुकामात पर लॉकडाउन में नरमी के वक्त 10 बजे दिन के बाद भी लोग खरीदारी करते हुए नजर आए। ताहम पुलिस की जानिब से मुदाखलत करते हुए उनको वापस भेज दिया गया। पुलिस ने कहा कि हुकूमत की हिदायत के मुताबिक लॉकडाउन पर अमल किया जा रहा है। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि वो घरों में ही महदूद रहें और इंतहाई ज़रूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें, ताकि मोजी मरज़ कोरोना के सिलसिले को तोड़ा जा सके। पुलिस ने कहा कि सुबह 6 बजे से 10 बजे के दरमियान लॉकडाउन में नरमी दी जा रही है। ताहम तकरीबन 9:30 बजे दिन तक भी आवाम का हुजूम बाजारों में देखा जा रहा है। कोरोना वबाई अमराज के दौरान हामिला खवातीन शदीद परेशानियों का सामना कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने हामिला खवातीन के लिए एक अलहदा कंट्रोल रूम कायम करने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी ने इतवार को मांग की कि तेलंगाना हुकूमत कोरोना वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन के पेश नज़र हामिला खवातीन को दरपेश तकालीफ को कम करने के लिए मुनासिब इक़दाम करे। कांग्रेस कमेटी के अखिलती डिपार्टमेंट के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह ने आज एक बयान में कहा कि अस्पतालों में खवातीन को डिलीवरी के लिए शरीक करने से इनकार किया जा रहा है और किसी भी पेचीदगी में उन खवातीन की काउंसलिंग तक नहीं की जा रही है। यह गैर इंसानी और नाकाबिल बर्दाश्त हरकत है। समीर वलीउल्लाह ने एक मिसाल पेश करते हुए बताया कि सुल्तान बाजार की रिहायशी पवानी को 5 दवाखानों ने दाखिला देने से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में 14 मई को इस खातून की एम्बुलेंस में ही मौत हो गई। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि रियासती हुकूमत को उन अस्पतालों के इंतजामिया के खिलाफ दोहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज करना चाहिए, क्योंकि अस्पतालों ने इस खातून की तिबी मदद नहीं की, जिससे न सिर्फ वो बल्कि उसका बच्चा भी पैदा होने से कबल ही कत्ल हो गया। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि चूंकि मेडिकल एंड हेल्थ का खलमदान वजीर आला के चंद्रशेखर राव के पास है, इसलिए वो पवानी और दूसरी खवातीन की मौत के बराह रास्त जिम्मेदार हैं।
उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत को हामिला खवातीन समेत गैर कोविड केसों को भी मसावी अहमियत देने की ज़रूरत है। हामिला खवातीन को ट्रांसपोर्ट सहूलत की भी सख्त ज़रूरत है। कोविड-19 इलाज इस वक्त तमाम निजी और कॉरपोरेट अस्पतालों के लिए एक मुनाफा बख्श कारोबार साबित हो रहा है। वो हर बीमारी को कोविड-19 के साथ जोड़ रहे हैं। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि के चंद्रशेखर राव हुकूमत कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। रुकन असेंबली सीताका और NSUI के सदर वेंकट बालमुर ने आज टैंक बंड पर दस्तूर के मेमार बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे को याददाश्त पेश की। हुकूमत से मुतालबा किया कि कोरोना के इलाज को आरोग्यश्री में शामिल करे। वेंकट ने कहा कि कोरोना से अवाम की अमवात हो रही हैं, अवाम को इलाज की सहूलियात का फुकदान है। मुफ्त इलाज की सहूलियात हुकूमत फराम ना करना अफसोसनाक है। सरकारी खानगी दवाखानों में अवाम को इलाज की सहूलियात फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत फौरी कोरोना के इलाज को आरोग्यश्री में शामिल करे। हुकूमत हर फर्द को वैक्सीन दे, हर एक को हुकूमत 1500 रुपये इमदाद दे। उन्होंने इसकी भी मांग की। రాష్ట్రంలో ప్రజల శ్రేయస్సు కోసం ప్రశ్నిస్తే బలాన్ని అణచివేసి జైల్లో పెట్టే ఒక ప్రక్రియ ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తుంది. ఈరోజు ప్రభుత్వ అధికారులను కలిసి విన్నపించుకున్నామంటే వాళ్ళు ఎవరు అందుబాటులో లేరు. భారత రాజ్యాంగం అంబేద్కర్ గారు మనకి జీవించే హక్కుని కల్పించారు, రైట్ టు లీవ్ అనేది. ఈరోజు మన హక్కుని ప్రభుత్వం గుంజుకునే ఒక ప్రయత్నం చేస్తుంది. అందుకే అంబేద్కర్ గారి దగ్గరికి సీతక్క గారితో, అదేవిధంగా మా యువజన కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు రాజీవ్ అన్న గారితో, NSUI సైనికులందరితో కలిసి వచ్చి ఇక్కడ అంబేద్కర్ గారికి మొర్ర పెట్టుకుంటే, అంబేద్కర్ గారికి విన్నపించుకుంటే ఇప్పటికన్నా ప్రభుత్వానికి సిగ్గొచ్చి కరోనాని ఆరోగ్యశ్రీలో చేరుస్తారని చెప్పి మేము భావిస్తున్నాము. చేర్చని పక్షాన రానున్న రోజుల్లో అక్క మేమందరం కలిసి కూడా కరోనాని कोरोना की रोकथाम में तेलंगाना हुकूमत की नाकामी का इल्ज़ाम लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी कायदीन ने एहतजाज किया। इन एहतजाजी कायदीन ने मुतालबा किया कि प्राइवेट अस्पताल जहां पर कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा रहा है, उन अस्पतालों में इलाज की सरकारी शरहों पर अमल किया जाए और कोरोना के इलाज को आरोग्यश्री स्कीम में शामिल किया जाए। हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में वाक़ एक प्राइवेट अस्पताल के सामने जाफरानी जमात के कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और बादशाह एहतजाजी रैली भी निकाली गई और हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त मुजाहरा किया गया। రెమ్డెసివిర్ ఇంజెక్షన్లు లేవని, ఐసీయూ బెడ్లు లేవని దారుణమైన దోపిడీ చేస్తున్న ఈ హాస్పిటల్కి వ్యతిరేకంగా ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున పోరాటం చేస్తున్నాం. ఆక్సిజన్ దొరుకుతున్నా కానీ దాన్ని బ్లాక్ మార్కెట్లోకి తీసుకెళ్తున్నారు. రెమ్డెసివిర్ ఇంజెక్షన్లు దొరుకుతున్నా కానీ దాన్ని బ్లాక్ మార్కెట్లో అమ్మడానికి ప్రోత్సాహం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వ గైడ్ లైన్స్ పాటించకుండా, ప్రభుత్వం ఏదైతే ధరల పట్టిక ఇచ్చిందో దాన్ని పాటించకుండా లక్షల రూపాయలు దోసుకుంటూ కరోనా రోగులు ఎవరైతే వ్యాధిగ్రస్తులు ఉన్నారో వారి కుటుంబాలను సర్వనాశనం చేస్తున్న ఈ హాస్పిటల్ వ్యతిరేకంగా ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ పోరాటానికి సిద్ధపడుతున్నది. వెంటిలేటర్లు అందించకపోతున్నారు, కనీసం ఆక్సిజన్ బెడ్లు కూడా లేకపోతే ఎక్కడ పోవాలి? అనేక కాలేజీలు ఉన్నాయి, అనేక స్కూల్స్ ఉన్నాయి, మీకు ఎక్కడైనా ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. వాళ్ళందరూ కూడా ప్రైవేట్ స్కూల్ వాళ్ళు కూడా ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. మీరు ఐసోలేషన్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయండి, ఆక్సిజన్ ఏర్పాటు చేయండి, వెంటిలేటర్లు ఏర్పాటు చేయండి, ఐసీయూ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయండి. ఏది లేకుండా గాలికి వదిలేస్తే శవాలు పుట్టలుగా ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. రెమ్డెసివిర్ ఇంజెక్షన్లు లేవని, ఐసీయూ బెడ్లు లేవని
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के रुकने पार्लियामेंट रघुरामा कृष्णमराजू ने इल्जाम आयद किया कि सीआईडी की कस्टडी के दौरान पुलिस ने रस्सी से बांधकर रबर बेल्ट और लाठियों से उन्हें मारा है। उन्होंने मार के निशानों से जज को वाकिफ करवाया। वाज़ेह रहे कि रुकने पार्लियामेंट को जज के सामने पेश किया गया। जज ने रुकने पार्लियामेंट को सरकारी दवाखाना रवाना किया। रुकने पार्लियामेंट को 14 दिन की रिमांड की हिदायत दी गई। रुकने पार्लियामेंट के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की दरखास्त दाखिल कर दी है। कोरोना की रोकथाम के लिए नाफिज करदा लॉकडाउन की वजह से तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की आमदनी मुतासिर हो रही है। आरटीसी इदारा जो पहले ही खसारे का शिकार है कि मसाइल में मजीद इजाफा हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उसकी आमदनी मुतासिर हुई है। लॉकडाउन के सबब बसें सिर्फ 4 घंटे ही चलाई जा रही हैं, जिससे उसकी आमदनी ना के बराबर हो गई है। कोरोना से पहले ही आरटीसी बसें कम तादाद में चलाई जा रही थीं, जबकि लॉकडाउन से एक मरतबे फिर महकमे आरटीसी की आमदनी पर बुरा असर पड़ा है। कुलसुमपुरा के इलाके पुराना पुल वेंकटेश्वरा नगर में एक ही वक्त में 5 मकानात में सरके की संगीत वारदातें पेश आई हैं। तफसीलात के मुताबिक वेंकटेश्वरा नगर में रहने वाले श्रीनिवास नामी शख्स के मुकफ्फिल मकान का ताला तोड़कर सारिकों ने 20 लाख रुपए नकद और 45 तोले तलाई जेवरात का सरखा कर लिया, जबकि कॉलोनी के दीगर 4 घरों में भी चोरी की। मुकामी लोगों ने इस बात की पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और मकानात का मुआयना किया। पुलिस वेंकटेश्वरा कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरों की जांच करते हुए तहकीकात कर रही है। मैं पुराना पुल वेंकटेश्वर नगर में रहता हूँ। हमारे घर में चोरी हुई है। हमारा टेनेंट फ़ोन करा मुझे, अरे पीछे का डोर खुला है। बोल तो ठीक है, बोल तो फिर मेरा डोर खोलने गया तो डोर नहीं खुला, बाहर से लॉक कर दिए। लॉक करो तो फिर हमारा टेनेंट को फ़ोन करो तो वहाँ के डोर खोले। पीछे से आप बोलते नहीं, पीछे का नहीं, सामने भी खुला है। बोल तो ठीक है, सामने से आप बोलते डोर खोले बाद फिर हमारे मकान में जाके देखो तो पूरा डोर ओपन है, ताला वाला पूरा तोड़ दे के फिर मैं अंदर जाके देखो तो क्या पूरा अलमारी के कपड़े वपड़े सब सोना गोल्ड और जो सो पैसे पूरा ले लेके चले गए। 45 तोले के अबाव था सोना और गोल्ड जो सो पैसे जो सो 20 लाख के ऊपर थे। वो शादी के लिए बोल के लगाया था। आपको क्या टाइम पे फोन आया? 4:42 को आया मुझे। अच्छा, यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरे वो नहीं है? आया आजू बाजू है लेकिन वो चालू है नहीं, मुझे पता नहीं। नाम आपका? मेरा नाम श्रीनिवास है। जिले सूर्यापेट में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में बिजली गिरने से 2 अफराद हलाक हो गए। बताया जा रहा है कि नुतकल मंडल के लिंगमपल्ली में काली मिर्ची के खेत में काम करने वाले मजदूरों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने से 2 मजदूर हलाक हो गए, जबकि 3 दीगर शदीद जख्मी हुए हैं। मुकामी लोगों ने जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जहां पर डॉक्टरों ने उनकी हालत नाजुक बताई है। जिले मेडचल में एक ज़ईफ खातून का नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक शामीरपेट मंडल लालीगुड़ा मलकपेट के करीब भी ज़ेर तामीर इमारत में नामालूम अफराद ने लक्ष्मी नामी ज़ईफ खातून का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इत्तला के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और नाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तफ्तीश जारी है। मुकामी लोगों को शुबा है कि उसे पैसे के इवज़ कत्ल किया गया है या पैसों के लिए कत्ल किया गया है। मंचरियाला पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के कालाबाजारी पर शिकंजा कसा है। मंचरियाला के निजी अस्पताल में एम्बुलेंस ड्राइवर के जरिए रेमडेसिविर इंजेक्शन को ब्लैक में फरोख्त किया जा रहा है। मंचरियाला के एसीपी अखिल महाजन ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में तफसीलात का इंकिशाफ करते हुए बताया कि मंचरियाला में 2 निजी क्लिनिक के अमले और 2 एम्बुलेंस मालिकान ने एक ग्रुप तश्कील दिया था और वो 1 महीने से इंजेक्शन को ब्लैक में फरोख्त कर रहे थे। हैदराबाद सिटी पुलिस के मशहूर पुलिस ओहदेदारों साबिक डायरेक्टर जनरल KSN मूर्ति उर्फ गब्बर सिंह का इंतकाल हो गया।
बताया जा रहा है कि चंद रोज कबल गब्बर सिंह यानी KSN मूर्ति को कोरोना से वो मुतासिर हो गए थे। दौरान इलाज उनकी आज मौत हो गई। पुराना शहर साउथ जोन के DCP की हैसियत से उन्होंने खिदमात अंजाम देने के दौरान KSN मूर्ति उस वक्त के बड़े बड़े रोडी शीटर्स और गैर समाजी अनासर को सलाखों के पीछे डाल दिया था और उसके बाद से उनका नाम गब्बर सिंह के तौर पर मशहूर हो गया था। तेलंगाना में गुज़िश्ता साल लॉकडाउन की वजह से सड़कों पर आमद रफ्त की कमी की वजह से तेंदुए और दीगर जंगली जानवर शिकार और पानी की तलाश में आबादियों का रुख करने लगे थे। इस साल रीछ ने भी आबादी में दाखिल होने की कोशिश की। हफ्ते के रोज़ ज़िले कामारेड्डी के थड्डावानी जोन के नवाही इलाके में रीछ जंगल के रास्ते गांव में दाखिल होने की कोशिश की, जिस पर देहातियों की कसीर तादाद जमा हो गई और उसको जाल में पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान जंगली जानवर ने उन पर हमले की कोशिश की, जिस पर हुजूम की बड़ी तादाद ने लाठियों के साथ रीछ पर हमला करते हुए उसका ताक़ुब किया और रीछ मुकामी खेतों में फरार हो गया। उस बात की इत्तला मिलने पर महकमे जंगलात के अहदेदारों ने तकरीबन 12 घंटों की कोशिश करते हुए रीछ को जख्मी हालत में पकड़ लिया और इलाज के लिए हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क के हवाले कर दिया। मुल्क की वाहिद रियासत तेलंगाना जो हमेशा अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करती है और शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वालों की फलाह व बहबूद के लिए आगे रहती है और उनको मदद फराहम करती रहती है। इसी तरह हाल ही में रियासत तेलंगाना के खानगी असातिज़ा की माली मदद की है और उसी ज़िमन में 14 मई को 48 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और इस फंड को जल्द से जल्द खानगी असातिज़ा को जारी करने के लिए मुताल्लिक़ा महकमे को हिदायत जारी की है। यह काबिल फ़ख्र अमल है और इस अमल पर हुकूमत को मुबारकबाद पेश की जाती है और हुकूमत से अपील करता हूँ उन्होंने विद्या वॉलंटियर्स और प्राइवेट टीचर्स ने अपील की है कि वो विद्या वॉलंटियर्स, शोरा, अदीबों और सहाफ़ियों को भी माली मदद पहुँचाने का ऐलान करें, क्योंकि यह तबका लॉकडाउन की वजह से इंतहाई नाकाबिल बयान हालत में ज़िंदगी बसर कर रहा है। लिहाजा हुकूमत तेलंगाना से पुरजोर गुजारिश की जाती है कि उस पर हमदर्दाना गौर करें। टीचर्स ने इसकी मांग की। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली N दीप्ति को अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर में मुलाजिमत के लिए मुंतखब किया गया है। कैंपस में इंटरव्यू के तहत उसे 2 करोड़ रुपए सालाना तनख्वाह की पेशकश भी की गई है। दीप्ति के वालिद डॉक्टर वेंकन्ना हैदराबाद सिटी पुलिस के सुराग रसानी के माहिरीन की टीम में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। साल 2019 में दीप्ति ने आला तालीम हासिल करने के लिए फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी अमेरिका चली गई थी और इस महीने की 2 तारीख को अपना MS कंप्यूटर्स का कोर्स भी मुकम्मल कर लिया। दीप्ति की सलाहियतों को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट के नुमाइंदों ने उन्हें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर SDE ग्रेड 2 कैटेगरी में मुंतखब किया और उसे 2 करोड़ रुपए का सालाना पैकेज दिया। दीप्ति इस माह की 17 तारीख को माइक्रोसॉफ्ट के मरकजी दफ्तर में अपनी जिम्मेदारी संभालेंगी। कांग्रेस पार्टी के मजबूत रहनुमा और राज्यसभा मेंबर राजीव सातो 46 साल की इतवार की सुबह पुणे के जहांगीर अस्पताल में इंतकाल हो गया। राजीव सातो गुज़िश्ता 23 रोज से इसी अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे और उनका इलाज चल रहा था। मालूमात के मुताबिक राजीव सातो 25 अप्रैल को कोरोना मुस्बित पाए गए थे। पुणे के एक अस्पताल में उनका इलाज हो रहा था। राजीव सातो की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट की इत्तला वजीर सेहत राजेश टोपे ने खुद दी थी। बाद में ये मनफी थी, लेकिन कोरोना की वजह से उसके बहुत सारे आज़ा काम नहीं कर रहे थे। डॉक्टरों की टीम उनकी सेहत की देखभाल कर रही थी, लेकिन इतवार की सुबह उनकी मौत हो गई। काबिल जिक्र है कि राजीव शंकर सातो साबिक वजीर रजनी सातो के बेटे थे। राजीव सातो हिंगोली पार्लिमानी नशिस्त थे। 2014 में पहली बार लोकसभा के लिए मुंतखब हुए थे। 2020 में राजीव सातो को राज्यसभा का मेंबर बनाया गया था। कांग्रेस पार्टी की जानिब से राजीव सातो को रियासत गुजरात की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। साबिक वजीर सुशील कुमार शिंदे, वजीर सेहत राजेश टोपे,
PW के वजीर ममलिकत अशोक चौहान, वजीर ममलिकत विश्वजीत कदम, शिवसेना के तर्जुमान संजय रावत ने राजू सैतु की मौत पर इजहार ताज़ियत किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट मिस्टर राजू सैतु के इंतकाल पर रंज का इजहार किया है। वजीर आजम ने इतवार को एक ट्वीट पैगाम में कहा, पार्लियामेंट के मेरे साथी मिस्टर राजू सैतु जी के इंतकाल से रंजीदा हूँ। वो बासलाहियत उभरते हुए लीडर थे। उनके कुंबे, दोस्तों और हामियों के तई मेरी ताज़ियत, ओम शांति। वाज़ेह है कि कांग्रेस के नौजवान रुकन पार्लियामेंट मिस्टर सैतु का कोरोना वबा के सबब इंतकाल हो गया। कांग्रेस पार्टी की सदर सोनिया गांधी, साबिक सदर राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने राज्यसभा के रुकन और पार्लियामेंट के आला पॉलिसी साज इदारे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रुकन राजू सैतु के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने एक काबिल एतमाद दोस्त और सच्चा साथी खो दिया है। तेलंगाना में 10,000 केसों से अब मुसलसल कमी रोनुमा हो रही है। 24 घंटों में कोरोना के 4,298 केस दर्ज हुए हैं, जिनमें जीएचएमसी हुदूद में सिर्फ 601 नए केसेस शामिल हैं। अजला में केसों में कमी से अवाम ने राहत की सांस ली है। इसके बावजूद एहतियाती तरीक़ेकार ज़रूरी है। 24 घंटों में 32 अफराद की मौत हुई, जिससे मजमूई अमवात की तादाद 2,928 को पहुँच गई है। रियासत में अब तक की मजमूई तादाद 5,25,700 हो चुकी है। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटों में 22,517 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जिससे मजमूई तादाद 14,11,320 को पहुंच चुकी है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात के मुताबिक समंदरी तूफान ताउते का मंगल तक गुजरात साहिल पर पहुंचने का इम्कान है। इसके सबब कुछ इलाकों में शदीद बारिश का भी इम्कान है। अंदेशा है कि यह पूर्व बंदर और नालिया के दरमियान गुजरात के साहिल को अबूर करेगा। इसके सबब जूनागढ़, गिर सोमनाथ, सौराष्ट्र, कच्छ, पोरबंदर, देवभूमि, द्वारका, अमरेली, राजकोट, जामनगर और देवू समेत गुजरात के साहिली जिलों में शदीद बारिश होने का खदशा है। मगरबी रेलवे ने कहा है कि उसने एहतियात के तौर पर गुजरात के सौराष्ट्र खित्ते से चलने और पहुंचने वाली 56 रेलगाड़ियों को मनसूख कर दिया है। महाराष्ट्र के साहिली रत्नागिरी जिले में कल शदीद बारिश हुई। मुंबई में आज से पहर हल्की बारिश होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने पूरे कोंकण इलाके और मगरबी महाराष्ट्र के पहाड़ी इलाके बिलखुसूस कोल्हापुर और सतारा के लिए आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब है इन इलाकों में भारी से शदीद बारिश हो सकती है। इससे पहले कि हम अपना बुलेटिन ख़त्म करें, आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि अपना और अपने अहले ख़ानदान का ख्याल रखें, मास्क पहनें, जिस्मानी फासले को बरकरार रखें और ज़रूरत ना हो तो घर के बाहर ना निकलें, क्योंकि कोरोना कम हुआ है, बंद नहीं हुआ है। कोरोना के केसेस में कमी ज़रूर आई है, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ है। जितनी एहतियात हम करेंगे उतना ही महफूज रहेंगे। उम्मीद है कि आप हुकूमत और पुलिस के साथ ताउन करेंगे। इसके साथ ही ये बुलेटिन यहीं ख़त्म हुआ। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना INN चैनल। खुदा हाफिज़।